मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्रधारक दल। मित्रों, तमिलनाडु के एक मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पे जिस प्रकार के भद्दे शब्द बोले, आप सबको याद होगा। निपुण शर्मा ने कुछ इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम पे टिप्पणी कर दी थी, उन्हीं की किताबों के हवाले से, जिसपे भारत सरकार ने तत्काल एक्शन लिया। उन्हें जेल जाना पड़ा, जमानत करवानी पड़ी, पेनाल्टी देनी पड़ी और ये काम बहुत तीव्र गति से हुए। दक्षिण भारत में बीजेपी के विधायक टी राजा ने भी कुछ ऐसा ही बोल दिया समर्थन में, तो उनको भी यही सब सामना करना पड़ा। पर सनातन के खिलाफ कोई कुछ भी बोल दे, भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। भारत सरकार में चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, सबका रवैया एक जैसा रहता है। मित्रों, आज से एक पहले भी दक्षिण भारत में और इसी महीने में ये उदयनिधि स्टालिन का प्रकरण जन्माष्टमी के 6 दिन पहले का है। जन्माष्टमी के 2 दिन पहले बेंगलोर में कांग्रेस विधायक के भतीजे ने श्री कृष्ण पर उनके फोटो वगैरह पोस्ट किए, तो एक मुस्लिम युवक ने उनकी पत्नियों को लेकर कमेंट करा, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर कमेंट किया। उस विधायक के भतीजे ने इस कमेंट के कमेंट पर उसने पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नियों को लेकर कमेंट कर दिया। और इस बात पर लेकर के इतना बवाल हुआ कि लोग विधायक के घर में तोड़फोड़ कर दिए, सरकारी संपत्तियों पर आग लगाए, विधायक के घर के में घुसने का प्रयास किया, आग लगाने का प्रयास किया, थाने में आग लगाने का प्रयास किया। एक भयंकर, बहुत ही विभत्सकारी दृश्य पैदा किया गया इस घटना पर। मित्रों, दक्षिण भारत में हम सबके माइंडसेट में है कि वहां पे सनातन संस्कृति बहुत ही उत्कृष्ट स्थान पर है, वहां के लोग शुद्ध सनातन धर्म को मानने वाले हैं। कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं। खासतौर से जो राज्य तमिलनाडु है, 90% आबादी वहां पे हिंदू है। फिर भी उदयनिधि स्टालिन ने इस प्रकार का बयान सनातन धर्म के विरुद्ध दिया और इतना बड़ा कार्यक्रम सनातन के अगेंस्ट कैसे कर लिया, इस सोचने वाली बात है। लोग हैरान हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर बहुत तेजी में कन्वर्जन हो रहा है लोगों का ईसाइयत में, और साथ में लोगों की विचारधारा एक बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े हिंदू समाज की विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा की ओर आकर्षित की जा रही है। वहां की सरकारें, वहां के लोग और विदेशी षड्यंत्रकारी, बहुत बड़े अमाउंट में विदेशों से चंदा आता है, पैसा आता है भारत के लोगों का इस्लामीकरण करने के लिए, ईसाईकरण करने के लिए और मार्क्सवाद में, माओवाद में उनको ढालने के लिए, माओवादी बनाने के लिए, कम्युनिस्ट बनाने के लिए। तमिलनाडु में यही खेल खेला जा रहा है। वहां की बहुत बड़ी आबादी को, हिंदू आबादी को, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, पूरे दक्षिण भारत में बहुत बड़ी हिंदू आबादी को वामपंथ की ओर, माओवाद की ओर और ये कम्युनिस्टवाद की ओर ले जाया जा रहा है, उनको नास्तिक बनाया जा रहा है। मित्रों, राष्ट्रधारक दल इस प्रकार के क्रियाकलापों का, इस प्रकार के देश विरोधी का, राष्ट्र विरोधी और सनातन विरोधी कार्यों का पुरजोर विरोध करता है। और इन्हीं सब कारणों से राष्ट्रधारक दल का उदय हुआ है। सनातन सभ्यता संस्कृति की पुनर्स्थापना, राष्ट्र की रक्षा, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति की रक्षा और भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को विदेशी सभ्यता संस्कृति के षड्यंत्रों से बचाना, ये हमारा परम कर्तव्य, परम दायित्व है और इसको हम निभा रहे हैं। आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप लोग सहयोग करें, साथ देंगे अधिक से अधिक, तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ करके इस कार्यों को करेंगे और कर पाएंगे।
कम्युनिस्ट विचारधारा पूरे नेपाल को खा गई, कम्युनिस्ट विचारधारा पूरे वियतनाम को खा गई, पूरे तिब्बत को खा गई, पूरे चाइना को खा गई, अब पूरी दुनिया को खा रही है। ये जहां भी जाते हैं, जिस देश की सत्ता पे कब्जा कर लेते हैं, उस देश की सत्ता में किंग जॉन उन जैसे तानाशाह पैदा हो जाते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग। ये कम्युनिस्ट विचारधारा वियतनाम जैसे पवित्र जमीन को, पवित्र भूमि को भी तानाशाही बना देती है, तानाशाही की भूमि बना देती है। ये कम्युनिस्ट विचारधारा चाइना जैसे विशाल और महान देश को भी एक दुनिया में विलन के तौर पे पेश करती है। एक राक्षसी प्रवृत्ति का देश, एक चाइना देश बुरा नहीं है, बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छे लोग हैं वहां के, पर जो वहां पे कम्युनिस्ट विचारधारा ने वहां पे जो कब्जा कर रखा है, तानाशाही कर रखी है, उसने चाइना को एक बिल्कुल राक्षसी प्रदेश, एक राक्षसी राज्य बना रखा है, एक अमानवीय, दुनिया को बर्बाद कर देने वाला, संसार को तबाही मचा देने वाला देश के तौर पे चाइना को पेश किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे अब कम्युनिस्टों का शासन है और वहां पे यही सब घटनाएं होना अब लाजमी है। मित्रों, इस विचारधारा से हम अपने सनातनी भाई बंधुओं को बचाएं, राष्ट्रधारक दल से जुड़ें और अपने सनातन और राष्ट्र को बचाने का संकल्प लें। नमस्ते।